पिछले एपिसोड में ब्रह्मानंद स्वामी ने गुरुदेव से कहा, मनुष्य शरीर एक पुल है जहां से आत्मा मोक्ष तक जा सकती है, लेकिन कई आत्माएं इसी पुल पर अटक जाती हैं। ब्रह्मानंद स्वामी ने समझाया, तू उस आत्मा की तरह है जो खुद तो पार होगी ही, हजारों आत्माओं को भी पार कराएगी। तू सागर है और तुझ में कई नदियां समाएंगी। गुरुदेव भावुक थे। इस स्वर्ग समान प्रकृति को छोड़कर जाना भारी लग रहा था, लेकिन गुरुदेव ने कहा, झुकना सीख, अहंकार मिटा, यही मोक्ष की राह है। गुरु का चरण दबाना केवल क्रिया नहीं, वो अपने मैं को छोड़कर गुरु के साथ एक हो जाना है। गुरुदेव चल पड़े एक नई यात्रा पर। अब केवल अपने लिए नहीं, हजारों आत्माओं के लिए। अब गुरुदेव सिर्फ एक यात्री नहीं थे, एक मार्गदर्शक बनने वाले थे उन हजारों खोजी और प्यासी आत्माओं के। अब आगे मुझे उनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी और न उनकी वेशभूषा मैंने कभी देखी थी। वहां की स्त्रियां एक लंबी लुंगी जैसा नीचे पहने थीं, ऊपर भी एक बड़ा पोलका पहने थीं, अलग रंग के मोतियों की माला पहने थीं। पुरुष केवल नीचे की लुंगी ही पहने थे। लुंगी भी छोटी थी, सिर पर विशिष्ट प्रकार का कपड़ा बांधे हुए थे। वे गुरुदेव को पहले से ही जानते थे। वे गुरुदेव को एक देवता समझते थे। वे जब भी कभी मुसीबत में रहते, संकट में रहते, तो गुरुदेव के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करते थे। उनके पास बांस के प्याले थे। बांस में जहां पर गांठ होती है, उसके 8-10 इंच ऊपर बांस को काटते थे और पानी या कोई भी पेय पीना हो तो पीते थे। वे चाय के समान कोई पेय पीते थे जिसमें तेज पत्ता होता था और अदरक होती थी। बड़ा तीखा लगता था। वह तो मुझे किसी काढ़े के समान ही लगता था। वे देते थे, मैं पीता था। पीता क्या था? पीने का नाटक करता था, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं था। मैं नजर बचाकर फेंक देता था। वे लोग बड़े भाव से देते थे। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं वह ले लेता था। वे बीमारियां ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते थे। कुछ विशिष्ट पत्तों से झाड़ फूंक भी करते थे। उस झाड़ फूंक को मैंने गौर से देखा तो पता चला कि वे उस झाड़ की पत्तियों के झाड़ फूंक से सामने वाले व्यक्ति का ऑरा साफ करते थे, आभामंडल साफ करते थे। जब मनुष्य बुरे विचार करता है, नकारात्मक विचार करता है, तब उस व्यक्ति का आभामंडल दूषित हो जाता है और आभामंडल दूषित हो जाने पर वह शरीर आवश्यक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता है और बीमार हो जाता है। ये लोग झाड़ फूंक कर उस व्यक्ति ने जो नकारात्मक विचार कर जो अपने आभामंडल को दूषित कर रखा है, उस दूषित प्रभाव को दूर करते हैं। वे विशिष्ट जड़ियों को आदमी के आसपास घुमाते थे और बाद में उन्हें आग में डाल देते थे। वे कहते थे, जो बुरी आत्माओं की नजर लगी थी वह हमने उतार दी और वह आदमी एकदम ठीक महसूस करने लग जाता था। मेरे बचपन में मेरी नानी लाल बड़ी मिर्ची और राई के दानों से मेरी नजर उतारती थी और वह भी बाद में मिर्ची और राई के दाने आग में डाल देती थी। यह विशेष रूप से तब किया जाता था जब किसी बड़े कार्यक्रम में कई लोग मुझे गोद में उठाते थे, लेते थे। तो बाद में अगर मुझे बुखार आया तो नानी कहती थी, इतने सारे लोग मिले ना, इसलिए किसी की तो भी इसे नजर लग गई। इसलिए वह शाम को मुझे जमीन पर बिठाती थी। लाल मिर्ची और राई के दाने अपने हाथों में लेकर एक बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हाथ ले जाती थीं और ऐसे 7 बार करती थीं। उसे 7 चक्रों का कोई ज्ञान नहीं था, पर यह करने की परंपरा चली आ रही थी। उन आदिवासियों का झाड़ फूंक भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। इसके लिए गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति होता था। वह काफी बुजुर्ग होता था। झाड़ फूंक करने के लिए उसकी एक विशिष्ट झोंपड़ी होती थी। उसी जगह पर यह कार्य वह करता था। उसे दोंडाई कहते थे। वह पूरे वर्ष भर गांव के सब लोगों के लिए झाड़ फूंक व प्रार्थना करता था। एवज उसके बदले में ग्रामवासी साल भर उसे फसल आने पर अनाज दे देते थे और उसका उदर निर्वाह हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग ओझा भी कहते हैं। इनके हिसाब से बुरी आत्माओं के प्रभाव से आभामंडल दूषित होता है और बीमारियां आती हैं। ये लोग आत्माओं में और मृत आत्माओं में विश्वास करते थे। ये लोग बड़े पवित्र व सरल मन के थे। ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा निर्भर थे। यह भी कहा जा सकता है
कि प्रकृति पर ही निर्भर रहना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि वहां की परिस्थिति ही ऐसी थी जिस स्थान पर आधुनिक जगत की चिकित्सा व्यवस्था पहुंची भी नहीं थी। जब जंगलों में घूमता था तो लगता था कि धरती कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और मनुष्य ने एक थोड़े से भूभाग को विकसित कर लिया है और सोचता है कि मानव जाति विकसित हो गई। वास्तव में यह मनुष्य का अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण वह इस प्रकार सोचता है। अभी भी कई कबीले ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आधुनिक जगत का मनुष्य आज तक पहुंचा भी नहीं है। ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कोई व्यक्ति रह सकते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये आदिवासी लोग बड़े निष्कपट थे तथा इनका पुनर्जन्म पर विश्वास था। उनका विश्वास था, अगर हम इस जन्म में कुछ कर्म करते हैं और कर्म को समर्पित नहीं करते तो उन्हें भोगने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वह घटना इसी प्रकार की हुई थी। वह आदिवासी राजा एक पहाड़ की ऊंचाई पर रहता था। उसके घर गुरुदेव को और मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके घर के आसपास अदरक की बहुत खेती होती थी। उस दिन सुबह 11 बजे का समय था। सामने के पहाड़ से एक बूढ़ी आदिवासी स्त्री अपनी पीठ के ऊपर बांधी हुई टोकरी में बहुत सी लकड़ियां लेकर उस राजा के घर के सामने से निकली। तो राजा ने उस बुढ़िया से वे लकड़ियां खरीद लीं और उन लकड़ियों के बदले बांस के 4 प्याले भरकर उसे चावल दिए, और यह उनका वस्तु विनिमय का सौदा तय किया गया था। उस स्त्री ने 4 प्याले इस राजा से उन लकड़ियों के एवज में मांगे थे। बाद में वह रथरी अपने घर चली गई। मैंने राजा से पूछा, आपके पास इतनी तो लकड़ियां हैं, फिर आपने उस बूढ़ी स्त्री से और लकड़ियां क्यों खरीदी? उस राजा ने उत्तर दिया, अगर मैं लकड़ियां नहीं खरीदता तो वह यह पहाड़ पार कर गांव में जाती तो उसे कितना कष्ट होता, इसलिए मैंने खरीद ली। वास्तव में लकड़ियां खरीदना तो मेरा एक बहाना था, मुझे उसे मदद करनी थी। बाद में हमारा भोजन हुआ। भोजन होने के बाद थोड़ी देर के बाद हम बाहर ही बातें करते हुए बैठे थे तो वह बूढ़ी स्त्री वापस आई और उसने राजा को कुछ चावल वापस किए। उसने कहा, मैंने घर जाकर देखा तो 4 प्यालों की जगह 5 प्याले चावल थे। एक प्याला अधिक था, इसलिए वह अधिक चावल वापस करने में आई हूं। राजा ने उसे कहा, अरे थोड़े चावल मैंने तुझे ज्यादा दे दिए तो क्या हुआ, मुझे कुछ कमी नहीं है और न कमी पड़ेगी। उस बुढ़िया ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, थोड़े से चावल से तुझे तो कमी नहीं पड़ेगी, पर मुझे वे तेरे चावल वापस चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं इसी जन्म में मोक्ष चाहती हूं, मैं दूसरा जन्म नहीं चाहती। इसलिए तेरे चावल का कर्ज भी मैं मेरे ऊपर नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती मुझे तेरे थोड़े से चावल के कर्ज के लिए दूसरा जन्म लेना पड़े। इसलिए ये तेरे चावल मैं इसी जन्म में वापस कर देती हूं। ऋण, हत्या और वैर मनुष्य को कभी न कभी चुकाने पड़ते हैं। वह स्त्री ऐसा कहकर वे चावल वापस कर चली गई। मुझे यह घटना बड़ी मार्मिक लगी। मैंने गुरुदेव से कहा, हम इन आदिवासियों को पिछड़े हुए कहते हैं, लेकिन इनके विचार कितने साफ व सुधरे हुए हैं। मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया। यह पिछड़ा हुआ अविकसित समाज होने पर भी किसी का कुछ लेना नहीं चाहता है। बाद में राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर ज्यादा चावल दिए थे। मैं तो मदद करना चाहता था, लेकिन उसके स्वाभिमान को रखने के लिए वह अधिक दे गए चावल मैंने वापस ले लिए। मेरे मन में रात को एक ही प्रश्न उठ रहा था, विकसित समाज यह है या हमारा आधुनिक समाज? कौन विकसित है और कौन पिछड़ा है? ये सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। बकरियों की आवाज के कारण सुबह मेरी नींद खुली तो देखा 2 बकरी के बच्चे अपनी मां के पास जाने के लिए आवाजें निकाल रहे थे। उनकी मां उनको बुलाने के लिए आवाजें निकाल रही थी। सफेद रंग के बच्चे थे और उन पर कहीं कहीं काले दाग थे। बड़े सुंदर लग रहे थे। वे अभी बिल्कुल ही छोटे थे, फिर भी तेज थे। हाथ में पकड़ना चाहा तो भी नहीं आ रहे थे। बाद में बड़ी मुश्किल से एक बच्चा पकड़ में आया। साधारण बकरी से इन बकरियों का आकार बड़ा छोटा था, ठिंगनी थी। बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनकी मां भी छोटी सी थी। बाद में एक एक कर दोनों बच्चों को मां के पास पहुंचाया। मां भी खुश हो गई और बच्चे भी आनंदित हो गए और दोनों बच्चे मां का दूध पीने लग गए। वे दूध इतने जोर जोर से पीने लगे थे कि बेचारी छोटी सी बकरी मां हिल रही थी। वह एक जगह कहीं खड़ी नहीं हो पा रही थी। बाद में हाथ मुंह धोने कुएं के ऊपर गया
तो पास की झोंपड़ी के सामने आंगन में ही कुआं था। कुआं भी बड़ा छोटा सा था, जैसे एक बड़े ड्रम का आकार होता है वैसा ही था, और 10-12 फीट पर ही पानी था। रस्सी बाल्टी से पानी निकाला और पास की एक बाल्टी में रात भर से मेरे लिए पानी निकालकर किसी ने व्यवस्था के रूप में रखा ही था। वह मैंने बाद में देखा, और बाल्टी भी मिट्टी की थी, जैसे बगीचे के गमले होते हैं वैसे थी, लेकिन उसमें रखे हुए पानी के कारण उस बाल्टी के पास के किनारे पर रात भर में पीला लाल रंग आ गया था। यानी यहाँ के पानी में भारीपन था। आयरन, लोहे की मात्रा पानी में अधिक थी और थोड़ा तेल सा भी लग रहा था। पानी हजम होने में भी भारी था।